19वें पारे में 3 सूरतों के हिस्से शामिल हैं। सूरह फुरकान का बकिया हिस्सा, सूरह शुअरा मुकम्मल और सूरह नमल का इब्तदाई हिस्सा। सूरह फुरकान के बकिया हिस्से में 4 अहम बातें बयान हुई हैं। नंबर 1, क़यामत। इंसान को याद दिलाया गया कि एक दिन सबको अल्लाह के सामने हाजिर होना है। नंबर 2, तौहीद। आसमान, ज़मीन, रात और दिन का खालिक सिर्फ अल्लाह ताला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। नंबर 3, रिसालत। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। नंबर 4, इबादुर रहमान की सिफात। अल्लाह ताला के नेक बंदों की 13 खूबियां बयान की गई हैं। वो ज़मीन पर नरमी और आजिज़ी के साथ चलते हैं। जब जाहिल लोग उनसे बदतमीजी करते हैं तो वो झगड़ने की बजाय सलामती की बात कहकर अलग हो जाते हैं। वो रात के औकात में अल्लाह के हुजूर सजदे और क़याम में वक्त गुजारते हैं। वो हमेशा दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हमें जहन्नुम के अजाब से बचा ले। वो ना फजूल खर्ची करते हैं ना कंजूसी, बल्कि दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हैं। वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं और किसी को उसका शरीक नहीं ठहराते। किसी बेगुनाह की जान लेना इनके नज़दीक बड़ा गुनाह है। वो ज़िना और हर किस्म की बेहयाई से बचते हैं। वो झूठ और बातिल कामों में शामिल नहीं होते और सच्चाई पर कायम रहते हैं। वो फजूल और बेमकसद महफिलों से अपने आप को दूर रखते हैं। नंबर 11, कुरान से नसीहत हासिल करना। जब उन्हें कुरान की आयत सुनाई जाती है तो वो गौर व फिक्र के साथ कबूल करते हैं। वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनकी बीवियां और औलाद नेक और आंखों की ठंडक बने। वो दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हमें मुत्तकीन का ईमान और रहनुमा बना दे। अब आगे सूरह शुअरा शुरू हो रही है। इस सूरत में 3 बुनियादी मज़ामीन हैं। नंबर 1, 7 अंबिया किराम के वाक़यात, हज़रत मूसा, हज़रत इब्राहीम, हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, लूत और शुएब अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान किए गए हैं ताकि लोग इबरत हासिल करें। अब आगे सूरह नमल शुरू हो रही है। सूरह नमल के इब्तदाई हिस्से में 2 अहम बातें बयान हुई हैं। पहली बात, कुरान की अज़मत। फरमाया कि कुरान इंसानियत के लिए हिदायत और रोशनी का जरिया है। दूसरी बात, 5 अंबिया किराम का जिक्र। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक चूंटे के साथ मुकालमा, हुदहुद परिंदे का किस्सा और मलके सबा का ईमान लाना। ये पारा हमें सिखाता है कि सच्चा ईमान आजी, तकवा और अच्छे अखलाक से जाहिर होता है। ऐ अल्लाह हमें इबादुर रहमान की सिफात अपनाने वाला, कुरान पर अमल करने वाला और सीधे रास्ते पर चलने वाला बना दे। आमीन।